नमस्कार, मैं हर्ष राठौड़ के न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो नज़र करते हैं आज के समाचारों पर। तो देश में जारी कोरोना संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी मन की बात में कोरोना से बचाव से संक्रमण निपटने के लिए जारी और तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज आपस में मन की बात और ऐसे समय पे कर रहा हूँ जब कोरोना हम सभी के धैर्य और हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा पर परीक्षा ले रहा है। तो बहुत से ही अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली बार और सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम ऐसे संबंधित और जब देश में कोरोना संकट के कारण गंभीर परिस्थिति बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन रिकॉर्ड नए मरीज मिलने के साथ ही मरने वालों की संख्या में सभी का इजाफा जारी है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देशों के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मरीजों की जान पर बनी आई है। तो जिन्हें वैज्ञानिकों की सलाह, प्राथमिकता और राज्य सरकारों में प्रयत्नों को आगे बढ़ाने के भारत सरकार पूरी सख्ती से जुटी हुई है। तो राज्य सरकार ने अपने दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो देश में कोरोना का दूसरा लहर खतरनाक होता ही जा रहा है। शनिवार को यह रिकॉर्ड 3,48,997 लोगों को कोरोना की पुष्टि हो गई है। तो अब तक के दिन में मिलते संक्रमित को यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, लगातार चौथे दिन आ रहा है। तो देश में 3 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं। तो इस दौरान 2,15,803 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वो मौत के आंकड़े भी बताकर बीते दिनों के देश में 27,061 लोगों को और उनकी वजह से दम तोड़ दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र के रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ के 697 लोगों को दम तोड़ दिया गया है और दूसरी दिल्ली में 357 लोगों की मौत हुई है। तो देश में एक्टिव केस यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है और उनकी संख्या 26 लाख के पार हो गई है और देश में ऐसे ही 26 लाख के 74,000 जिनका इलाज चल रहा है। तो और उसमें 10 लाख और उसमें से 199 लोगों की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो महाविस्फोटक का रूप ले चुका कोरोना शनिवार को 74 लोगों की मौत और जबकि 15,355 नए रोगी मिले हैं। तो कुल संक्रमित का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। तो अब तक 4.98 लाख संक्रमित हो चुके हैं। तो हालांकि सबसे बड़ी चिंता ऑक्सीजन सप्लाई की है। केंद्र ने तो राजस्थान और ऑक्सीजन आवंटन के 70वें और नंबर पर धकेला है। तो अब ऑक्सीजन भेजने में भेदभाव हो रहा है। तो अभी प्रदेश को रोज 23 टैंकर भेजा जा रहा है। तो जबकि ज़रूरत 45 टैंकरों की है, तो वह तब एक्टिव रोगियों की संख्या 1,27,000 पर पार पहुंची है। तो प्रदेश से कम मरीज वाले झारखंड की और 262 टैंकर लिए जा रहे हैं। तो जबकि गुजरात को 296 टैंकर की सप्लाई की जा रही है। तो राजनीति अस्पतालों से भर्ती मरीजों को जीवन खतरे में पड़ रहा है और राज्य सरकार ने एससीएस और जल संदाय और सुधांश पंत को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और अधिकारियों में बात करने के लिए दिल्ली भेजा है। तो इंदौर शहर के कोरोना में मरीजों की भर्ती करने के लिए अस्पतालों में बिस्तर की कमी और बात की जा रही है। तो इसको ही देखते हुए पश्चिम रेलवे में पिछले 6 वर्ष ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। बावजूद इसके एक भी कोच का इस्तेमाल और नहीं हो पा रहा है। तो 2020 से इस महामारी को निपटने के लिए कोच तैयार किए थे, लेकिन अभी तक ये धूल खा रहे हैं। रेलवे कई बार जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इसी बात का अवगत करा चुका है। तो लेकिन शायद इन तैयार कोविड मरीजों के लिए तैयार रेलवे कोच आदेश का इंतज़ार खड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन और द्वारा आज तक भी आइसोलेशन का कोई उपयोग नहीं किया गया। तो ये कोच जब तैयार किए गए तभी से रेलवे लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर प्लाया स्टेशन पर खड़े मरीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रेलवे ने तैयार किया, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य को हैंड ओवर कर दिया है। तो आवश्यक है कि उपयोग के लिए जा सकते हैं कि लेकिन जिला प्रशासन का अब तक का उदासीन रवैया रेलवे के भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी जिला प्रशासन द्वारा अब तक की किसी भी तरह रेलवे में
द्वारा बनाई गई कोच ने नहीं लिया। तो वही रेलवे का जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जैत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को ऑफिशियली जिला प्रशासन की ओर हमसे आइसोलेशन पहुंचकर मांग की है, तो कोचों में ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है। तो भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में शनिवार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में महज 99 दिनों में 14 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाए गए हैं। तो इससे दुनिया में दूसरे देशों का मुकाबले से कम वक्त में किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री मुताबिक शनिवार को रात 8 बजे तक 24 लाख लोग वैक्सीन लगाई है। तो अब तक देशों में कुल 14.8 डोज लगा चुके हैं। तो इस मामले में अमेरिका 22 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाकर सबसे आगे है। तो देश में अब तक लगभग 93 लाख हेल्थ वर्कर्स है और पहला 60 लाख को दूसरा टीका लगा चुका है। वही 1.9 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला और 62 लाख से ज़्यादा डोज लगवाए हैं। तो पैसा और उसमें 60 साल के उम्र से 4.76 करोड़ का लोग पहला और 23 लाख दूसरा डोज लगवा चुके हैं। तो 60 साल से ज़्यादा उम्र के 4.96 करोड़ से बुजुर्ग और पहला 77 लाख के ऊपर दूसरा डोज लगा चुका है। तो 1 मई से 18 से 45 की उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इस वैक्सीन के और तेज़ी से की उम्मीद है और इसकी तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को खास निर्देश दिए गए हैं। तो केंद्र ने इसके लिए ज़्यादा निजी सेंटर बनाने के लिए कहा है। तो इसके अलावा वैक्सीनेशन सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटरों पर भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतज़ाम करने के लिए कहा गया है। तो साथ ही लेवल मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को कोरोना मरीज के लिए मौजूदा हॉस्पिटल और क्लिनिकल ट्रीटमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अपनी योजनाएं रिव्यू करें। समाचारों में अब समय हो चला है ब्रेक का, तो लेंगे एक ब्रेक। दुनिया जान लेगी, मान लेगी, और खुद को जान लेना संघर्ष है। और मेरे हर उस पल के संघर्ष का साथी है जीवराज 9। आज तो सब चमका दिया मैंने। वाह क्या बात है। वाडीलाल गौरमेट अमेरिकन नट्स। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। ओके नाउ माय टर्न। बट लॉन्ड्री अभी बाकी है। देश विदेश की खबरों पे आगे नजर करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल के लाहौल स्पीति में बने जा रहे हैं देश और 10,000 दर्शक वाला यह स्टेडियम अटल टनल रोहतक के करीब 8 किमी दूर रिशुस में बनाया जाएगा। तो इससे पहले राज्य में सोलन चायल में 7,500 फुट के 10 सबसे उच्च क्रिकेट स्टेडियम, जिसे 1891 में पटियाला में भूपेंद्र सिंह ने बनवाया था। तो समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाले इस स्टेडियम के निर्माण के लिए 38 बीघा भूमि का चयन किया जा रहा है। तो देहरादून में भेजा जाएगा। ज़मीन को स्टेडियम के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और क्रिकेट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो लाहौल में स्पीति जिला क्रिकेट संघ ने 7 सालों के स्टेडियम में बनाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। स्टेडियम से लाहौल स्पीति के साथ चंबा और पांगी, किलाड़, कल्लू, मंडी क्रिकेटरों को लाभ होगा। तो लाहौल स्पीति जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि इसकी फाइल वन विभाग को सौंप दी जाए। राज्य सरकार की अनुशासन के बाद फाइल FCA सर्व श्रीकुत देहरादून भेजा जाएगा। तो जिसके बाद रिसूसी में क्रिकेट स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। रिसूसी का तापमान सदियों में -20 डिग्री से नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियों में सामान्य तौर पर 15 से 20 डिग्री रहता है। तो अनुकूल रहता है। तो जो क्रिकेट के लिए बेहतर होगा, इसी आधार पर जगह का चयन किया जाएगा। तो नोएडा के सेक्टर में 30 स्थित चाइल्ड PGI अस्पताल में कोरोना संक्रमित के 8 मरीजों की मौत हो गई है। मरीजों को परिजनों का दावा है कि मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो हालांकि प्रशासन और ऑक्सीजन की कमी से मौत होने के आरोप का इनकार कर दिया है। तो चाइल्ड PGI के MD डॉक्टर आकाश राज ने बताया कि 8 मरीजों की मौत हुई है। ऑक्सीजन बद्धी और मौत की खबर बेबुनियाद है।
तो वही गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि संस्थान के निर्देशक डॉक्टर डीके गुप्ता से जानकारी मांगी हुई है। तो बताया जा रहा है कि मृतकों में 30 से 50 वर्ष के बीच कुछ मरीज और कुछ 50 से 70 वर्ष के परिजन शवों को लेकर अंतिम संस्कार करने चले गए। तो संस्थान मृतकों की जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं और अधिकारियों का कहना है कि गंभीर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोजाना 70 सिलेंडरों ऑक्सीजन की खपत हो रही है, तो जबकि सामान्य दिनों में 7 और 6 सिलेंडरों की खपत हो रही है। तो संस्था के एक कर्मचारी ने बताया कि शुक्रवार रात 11 बजे शनिवार को सुबह 5 बजे के बीच 7-8 मौत हुई है। तो वही सूत्रों का दावा है कि 11 लोगों की मौत हुई है, तो लेकिन अस्पताल में जिला प्रशासन सिर्फ 8 मौतों की पुष्टि कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है 6 घंटे में इतनी मौत कैसे हुई। तो कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन बढ़े और मिलने न मिले, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए सरकार पूरा खर्चा देगी। साथ शव को अस्पताल में और कब्रिस्तान ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस या वाहन की सुविधा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए सभी शहरी निकायों, कलेक्टर, अस्पतालों को निर्देश जारी किया है। हाल ही में जोधपुर उत्तर नगर निगम और मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में और नगर निगम परिषदों पर नगर पालिका में लागू करने के लिए फैसला किया है। तो ये व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू होगी। तो सीएम गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि और पूरे प्रदेश में पार्थिव देह का अस्पताल, स्मशान, कब्रिस्तान और परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों के जरिए अधिग्रहण और करार का व्यवस्था करवाना निर्देश दिया गया है। तो पार्थिव देह निःशुल्क और परिवहन और जानकारी के लिए शहरी निकाय कंट्रोल रूम में नंबर जारी किया गया है। तो पार्थिव देह को मुफ्त में ले जाने के लिए वाहन, एम्बुलेंस की व्यवस्था शहरी निकाय कंट्रोल रूम के अधीन रहेगी। तो कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस के लिए कॉल आने पर उसका पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और रखना होगा। इन वाहनों की पूरी लाख सीट भरी जाएगी। तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल एक बार फिर से बड़े ग्राहकों और ब्याज के पैसे देने में फिर गई है। तो इससे पहले भी वह 12 वर्षों पैसे देने में असफल रही है। तो यह पैसा उन्हें कॉन्टिबल डिबेंचर्स और 22 अप्रैल को देना था। तो कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना की, कहा कि उसकी लिस्टेड और एनसीडी की कीमत 14,827 करोड़ रुपए है। तो रिलायंस कैपिटल और ने इससे पहले अपना प्रमुख संपत्तियों को बेचने के लिए लोगों से बोली मंगाई थी। तो कंपनी अपनी संपत्तियों को नहीं बेच पा रहा है, तो इसकी वजह से पेमेंट करने में फेल हो रही है। तो शेयर बाजार को दी गई सूचना कंपनी में कहा कि संपत्तियों की बिक्री पर लगी रोक है, तो इस वजह से बेच पा रहा हूँ और उसको पास भी संपत्तियों डायरेक्टर इनडायरेक्ट के लिए कोई पैसे नहीं पा रहे हैं। तो रिलायंस की कैपिटल के दर हर महीने 4.77 करोड़ रुपए का ब्याज एचडीएफसी बैंक की ओर से 71 लाख रुपए का ब्याज एक्सिस बैंक को देना होता है। तो रिलायंस कैपिटल एचडीएफसी के 524 करोड़, एक्सिस बैंक के से 101 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक 10% पे और ब्याज लेती है, जबकि एक्सिस बैंक 13% पर ब्याज लेती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात के चुनिंदा अस्पतालों को अब सीधे प्लांट से ही ऑक्सीजन की सप्लाई करने की तैयारी है। यूपीएल ने इस तरह की तैयारी की है। इसमें अपने 4 नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट्स में बदल दिया गया है। तो इससे यह लक्ष्य पूरा होता है। यूपीएल लिमिटेड के सीईओ ऑफ श्रॉफ ने कहा है कि कोविड रोगियों को इलाज के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो कोई पहल करे। इस देश में लगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत, इसलिए हमने प्लांट के ऑक्सीजन को सीधे अस्पतालों को सप्लाई करने की योजना बनाई है। तो कंपनी में गुजरात को अपने 4 नाइट्रोजन उत्पादन प्लांट्स को ऑक्सीजन प्लांट में बदलने की योजना बनाई है। तो गुजरात में, मध्य प्रदेश और 4 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू और चरणों में हो सकेगी। तो देश में कोविड रोगियों के बढ़ते संख्याओं के कारण हुई है। तो यूपीएल से कदम है कि इसमें प्रत्येक अस्पताल में आईसीयू के मरीज और सहित 2250 बेड के अस्पताल और उसमें ज़रूरत लोगों को पूरा किया जा सकता है। तो निर्णय के मानवीयता और संवेदना के आधार पर लेते हैं। तो वर्तमान मुश्किल के दौर में अपना यह संभव साथ देश और समाज को सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमें देश में ऑक्सीजन को बढ़ती मांग पर योगदान देने के लिए जो कोविड है उसकी दूसरी लहर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है।
तो इंडियन प्रीमियर लीग के राजस्थान रॉयल्स के कोलकाता नाइट राइडर्स के 6 विकेट हरा दिए गए हैं। तो मुकाबले में राजस्थान की जीत की 9वीं गेंद रखी और गेंदबाज ने क्रिस मोसिस, चेंज सकारिया और मुजफ्फर रहमान को जयदेव उनाकट के किफ़ायती गेंदबाजी कोलकाता को 9 विकेट पर 133 रनों पर रोक दिया गया है। राजस्थानी फील्डर्स ने भी अपने बॉलर्स को पूरा साथ दिया है। तो गिल, कप्तान और आयन मैंग के रन पर आउट कोलकाता को भारी पड़ा है। तो उसी सीज़न में चौथी हार का सामान और उसको आई तो उसमें 5 पॉइंट की, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम मुकाबले जीतने के लिए कामयाब हो सकी। मोरिस के केकेआर को पार के 18वें और 2 झटके दिए गए हैं। तो उन्होंने ओवर के बॉल पर 2 आंद्रे रसल के पवेलियन को भेजा था और कार्तिक को आउट किया था। वही 20वें ओवर में मोरिस ने पेट कमिंस के शिवम मावी को आउट किया था। तो इसी तरह मोरिस ने कोलकाता बल्लेबाजों की आखिरी ओवर में भी रन नहीं बनाने दिए। तो केकेआर को शुभमन गिल और आयन मॉर्गन का आउट होना भारी पड़ा। तो शुभमन का 11वें रन पर और मॉर्गन 0 पर आउट हुआ है। तो टीम ने पहले ही 6 ओवर में 1 विकेट गंवाकर सिर्फ 25 रन बनाए थे। तो इसके बाद डेथ ओवर और उसमें आंद्रे रसेल के दिनेश कार्तिक, पेटे कमिंस जैसे बल्लेबाज होते हुए भी 5 विकेट गंवाकर 40 रनों बना सकेंगे। तो देश विदेश की खबरों में हो चला है समय ब्रेक का, तो लेंगे एक ब्रेक। आयुष ओ माय डियर रियल बाइट्स ये बुलाता है। वाह क्या बात है, वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो नज़र करते हैं आगे के समाचारों पर। तो चेन्नई सुपर किंग्स और सीएसके ने चैलेंज बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। मुंबई में होने वाले यह मुकाबले वानखेड़े स्टेडियम की पाटा पिच पर खेला जाएगा। तो ऐसे में यह मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है, तो भारी भी रहेगा। दोनों के बीच में खेलने वाले 10 मुकाबलों के चेन्नई बेंगलुरु को हराया है। तो पॉइंट टेबल में आरसीबी टॉप पर है और जबकि सीएसके नंबर 2 पर विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलुरु टीम ने सीजन अब तक के अपने सभी 4 मैच जीत के महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 4 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो दरअसल वानखेड़े के पिच पर बल्लेबाज और मददगार मानी जाती है, जबकि भरभमार और सीजन में 5 बार 200 से ज़्यादा स्कोर बनाकर बेंगलुरु टीम ने मैच जीत चुकी है। तो दोनों की टीम बीच मुकाबलों की बात करें तो हमेशा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलुरु पर हावी हो रही है। तो दोनों के बीच में अब तक हुए और 27 मैचों के सीएसके 17 और आरसीबी ने 9 मैच जीते हैं और एक मुकाबले बेनतीजा हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में नया हथियार बना है कोरोना वैक्सीन का। भाजपा और तृणमूल दोनों में राज्य सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। तो ममता ने गुरुवार को ऐलान किया है कि राज्य में 5 मई से फ्री टीकाकरण शुरू हो जाएगा और इसके जवाब में शुक्रवार को भाजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि राज्य में उसकी सरकार बनने पर सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 8 फेज पर होने वाले विधानसभा के चुनाव पर 6 अप्रैल को 31-10 और 44-17 अप्रैल को और 45 और 22 अप्रैल को 43 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तो 7वें फेज पे 26 अप्रैल को 36 सीटों पर, 8वें फेज में 29 अप्रैल को 35 सीटों पर वोटिंग होने वाली चुनावी नतीजे के 2 मई आएगी। तो वैक्सीन का पैतरा फेंका है, लेकिन भाजपा और 23 अप्रैल को सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के फोटो शेयर कर कहा कि पार्टी में सत्ता में आती है तो राज्य के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन कोरोना लगाई जाएगी। तो भाजपा ने एक दिन पहले यानी 22 अप्रैल से तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का वीडियो मैसेज पोस्ट किया था। तो इसमें 5 मई से राज्य में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया है।
तो आईसीआईसीआई बैंक को वित्त वर्ष और 2020-21 के अंतिम तिमाही में 4,493 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले साल इसी क्वार्टर से 261% से ज़्यादा भी बैंकों ने 2 रुपये के प्रति शेयर पर डिविडेंड फंड ऐलान किया था। तो 2019 में और बैंक ने एक नया रुपया, जबकि 2018 में 1.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। तो दिग्गज प्राइवेट बैंकों की पिछले साल के मार्च क्वार्टर की 1,221.40 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो एनालिस्टों और नए साल के और इस साल के पिछले रहते क्वार्टर में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होने का अनुमान दिया था। तो जबकि जानकारी के मुताबिक जब सबसे ज़्यादा टैक्स देनदारी बैंकों को 10,431 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम हुई है। तो पहले एक मार्च क्वार्टर से 17% ज़्यादा है। तो बैंक ब्योर और वसूल किए जाने वाले कुल ब्याज के मुकाबले जितना कम ब्याज डिपॉजिट का देता है तो उसका नील होता है। और पिछले साल के मार्च क्वार्टर के बैंक में इंटरेस्ट इनकम 8,927 करोड़ रुपए की थी और बाजार में जानकारी इसके साल 10,300 करोड़ रुपए रहने का अनुमान दिया गया है। तो 87% और फीस इनकम रिटेल रिगमेंट हासिल हो और दौरान उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर और उसके दिसंबर क्वार्टर में 3.97 करोड़ और जैसे कि एनआईएम की साल भर में पहले इस दौरान उसका ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिसंबर क्वार्टर में 5.42 का था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भारत को निर्यात होने वाले कोरोना के कच्चे माल पर लगी पाबंदी हटाने पर एस्ट्राजेनेका के टीके मुहैया करवाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो शक्तिशाली यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कई संसदों और प्रमुख भारतीय अमेरिकाओं ने भारत को राहत सामग्री मुहैया करवाने के लिए प्रशासन पर दबिश बढ़ाई है। तो भारतवासियों में सभी सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है, तो जिसमें बाइडेन के आड़े हाथों लिया जा रहा है। तो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मुखिया और कार्यकारी उपाध्यक्ष ने मेरिन ब्रिलियंट कहा है। तो एस्ट्राजेनेका के टीका के सरखे और देश में मुहैया करवाने के समय पर उन्होंने कहा कि अमेरिका के अब टीका लग चुका होगा। तो उनका बयान भारतीय विदेशी जयशंकर के दौरान से युद्ध में मदद लेने की अपील के बाद आया है। तो पर्यावरण के कार्यकर्ता ग्रेट थनबर्ग का और भारत के हालात पर चिंताजनक समुदाय के लिए बाइडेन ने चुनाव अभियान के प्रमुख और अमेरिका की परिवार के कोई नहीं सदस्य भारत में अमेरिका की एक दिन भर भारत के करीब 1 करोड़ एस्ट्राजेनेका के टीके मुहैया करवा सकते हैं। तो हमें ये मदद जरूरी पहुंचानी चाहिए। तो अमेरिका सरकार के उप प्रवक्ता जालिन पोर्टर ने बताया कि अमेरिका भारत के साथ करीब से काम कर रही है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सके। और जैसे भारत में बने कोविड-19 की हालत के लिए चिंता की बात हो गई है और अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मुखिया और कार्यकारी उपाध्यक्ष मेरिन ब्रिलियंट कहा है। तो विश्व को भारत की मदद के चाहिए तो भारत की मदद करता आया है और किसी और मदद से कोई बाधा पैदा ना हो। तो कोरोना से कहर देश के फिलहाल राहत नहीं मिल रही है, लेकिन लगातार चौथे दिनों में कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो ऐसा आज तक की दुनिया में किसी भी देश में नहीं हुआ है। शनिवार 24 अप्रैल को देश में 3,49,000 नए मामले सामने आए हैं। तो 2760 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि हालात पर काबू पाने के मकसद से दिल्ली लॉकडाउन बढ़ा दिया जा सकता है। तो राष्ट्रीय राजधानी में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र खोले जाने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शनिवार को इसका दौरा किया और कहा कि ऑक्सीजन की सुविधा वाले 500 बिस्तर के साथ इसे फिर से खोले जाएंगे। तो हर्षवर्धन केंद्र की कोविड-19 से निपटने की तैयारी को सभी समीक्षा की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में बताया है। तो एक सप्ताह में बढ़कर 1000 बिस्तर किया जाएगा और इसके बाद 1500 और अंत में 2000 बिस्तरों की क्षमता से बनाई जाएगी। तो कोरोना के कहरों में फिलहाल राहत नहीं मिल रही है, लेकिन लगातार चौथे दिन देश में कोरोना वायरस 3 लाख से ज़्यादा नए मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। देश में शनिवार को 3,49,000 नए मामले सामने आए, जबकि 2760 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दिल्ली ने वहीं महाराष्ट्र में भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो माना जा रहा है कि हालत पर काबू पाने के लिए मकसद से दिल्ली में
लॉकडाउन भी बढ़ाया जा सकता है। तो देश विदेश की खबरों में अभी तक के लिए अभी इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।